कुड़को गोलीकांड यह सिर्फ एक झारखंड में चर्चा का विषय न बनकर पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को भी कुड़को गोलीकांड में अभियुक्त बनाया जाता है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ गिरिडीह के सत्र न्यायालय के द्वारा शिबू सोरेन को बरी कर दिया जाता है। कुड़को गोलीकांड में शुरुआत में 3 महाजन सूदखोरों की हत्या कर दी जाती है आंदोलनकारियों के द्वारा। उसके बाद जैसे ही पुलिसकर्मियों को यह खबर पहुंचती है, पुलिसकर्मी दूसरे दिन उस क्षेत्र में आते हैं और आंदोलनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच में मुठभेड़ होता है, जिसमें 3 आंदोलनकारियों की हत्या हो जाती है। इसके बाद से केस मुकदमा का सिलसिला जारी हो जाता है, जिसमें 15 अप्रैल 1975 को बहादुर सिंह के द्वारा एफआईआर किया जाता है, जिसमें 8 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसमें शिबू सोरेन का भी नाम रहता है। हम आपको बता दें कि कुड़को जो क्षेत्र है वह गिरिडीह के पीरटांड़ इलाके के अंतर्गत आता है और उस समय पीरटांड़ के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जागरूकता अभियान चला रहे थे, लोगों को शिक्षित कर रहे थे और महाजन सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन और आवाज उठा रहे थे, जिसका असर उस क्षेत्र में देखने को मिला वहां के लोगों पे। यह घटना जो है साल 1974 का है और हम आपको बता दें कि इस समय झारखंड में महाजन और सूदखोरों का बोलबाला था। वह गरीब गुरबों पर काफी ज्यादा शोषण किया करते थे, तो इसी के लिए विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन आवाज उठाते थे और लोगों को जागरूक करते थे, जिसका असर इस गोलीकांड में देखने को मिलता है। लोग जागरूक होते हैं और जो पहले सूदखोर और महाजनों का गुलामी करते थे, उनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते थे, वह अब आवाज उठाना शुरू करते हैं और आंदोलनकारी जो है वह अब महाजन सूदखोरों के घरों में जाकर उनके घरों को घेरा डालकर एक ग्राम सभा करते हैं और उसके बाद उन्हें सजा सुनाते हैं। और इसी के दौरान जो है 3 महाजन सूदखोरों को सजा सुनाया जाता है, पीटा जाता है, जिसमें हत्या हो जाती है। जो 3 महाजन हैं उन लोगों का नाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें है चूड़ो सिंह, खीरोधर राय और बुधन राय। इन तीनों की हत्या हो जाती है, आंदोलनकारियों के द्वारा पीटा जाता है, जिसमें हत्या हो जाती है। उसके बाद होता क्या है कि रामेश्वर राम उस क्षेत्र के मुखिया रहते हैं, जो पुलिस को यह खबर पहुंचा देते हैं। उसके बाद उस घटना स्थल पर पुलिस दूसरे दिन आती है और उस क्षेत्र में आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ होता है। हालांकि उस क्षेत्र में जैसे ही पुलिसकर्मी आते हैं, आंदोलनकारियों को यह भी लगता है कि ये जो पुलिसकर्मी है वह हमेशा एक तरफा निर्णय लेते हैं, एक तरफा काम करते हैं और वह सिर्फ महाजनों के लिए ही काम करेंगे। इसलिए सारे आंदोलनकारी एकजुट होकर उन्हीं लोगों को यानी कि पुलिसकर्मियों को घेरना शुरू कर दिया। और उस समय जो है आंदोलनकारी वह प्रारंभिक हथियार से लेस होते थे, उनके पास तीर, धनुष, भाला जैसे प्रारंभिक हथियार होते थे। तो पुलिसकर्मियों को यह लगने लगा था कि हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हैं अगर हम फायरिंग नहीं करेंगे तो। और उस पुलिसकर्मियों के साथ एक वीडियो साहब भी था जो वहां घायल हो जाता है और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं मुठभेड़ के दौरान। उसके बाद केस मुकदमा का सिलसिला जारी होता है, जिसमें शिबू सोरेन का भी अभियुक्त बनाया जाता है और 8 व्यक्तियों को और अभियुक्त बनाया जाता है। हालांकि धीरे धीरे जून 2010 में शिबू सोरेन को इस गोलीकांड में बरी कर दिया जाता है गिरिडीह के सत्र न्यायालय के द्वारा, क्योंकि वह सबूत के अभाव के कारण से। इसके बाद होता क्या है कि इस क्षेत्र में जो आंदोलनकारी शहीद हुए, उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी लोग होते हैं वह इस क्षेत्र में मेले का आयोजन करते हैं। हालांकि अभी कुछ समय से यह क्षेत्र में मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा है। हालांकि वहाँ के कुछ गांव वाले और आपस में ही मिलकर मेले का छोटे मोटे मेले का आयोजन करते हैं और इसी के साथ यह जो है गोलीकांड की कहानी समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।